डिस्कस कर रहे हैं द लाइन एलिमेंट एंड द मीट्रिक टेंसर। लाइन एलिमेंट को हमने डिस्कस किया और उसी में से मीट्रिक टेंसर को भी हमने डिफ़ाइन किया इसी नेक्स्ट वीडियो में। और वो क्या था कि द मीट्रिक टेंसर क्या है, द क्वांटिटी। ये हमने वहाँ पे जो है वो इस क्वांटिटी को जनरेट किया था, GIJ। कौन सी क्वांटिटी को जो है वो जनरेट किया था, GIJ आर दी कंपोनेंट्स। ये क्या है, ये कंपोनेंट्स ऑफ ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 हैं। आर दी कंपोनेंट्स ऑफ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 कॉल दी मीट्रिक टेंसर। इसको क्या कहते हैं, मीट्रिक टेंसर कहते हैं या फंडामेंटल टेंसर कहते हैं। और इस बात को हम मज़ीद इधर प्रूव भी कर लेते हैं। जो हमारे पास ये थ्योरम है, थ्योरम क्या है कि ये स्टूडेंट्स हम इससे पहले जो है वो ड्राइव करके आए हैं। वो कहता है कि इफ़ DS², जो कि लाइन एलिमेंट था हमारे पास, इफ़ DS² इज़ इक्वल टू GIJ। अब ये देखो IJ इधर लिखा हुआ है नीचे, तो ये कोवेरिएंट है। DXI DXJ अगर ये इसके इक्वल हो तो शो दैट GIJ इज़ सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। तो इसमें हम जो है वो दो चीज़ें प्रूव कर देते हैं। एक ये है कि ये कोवेरिएंट टेंसर है और इसका ऑर्डर 2 है। फिर हमने ये प्रूव करना है कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक भी है। ये क्या है, ये हमारे पास सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। अब इसको हम जो है वो स्टूडेंट्स प्रूव करते हैं। अच्छा ये देखो, सबसे पहले जो है वो हमने ये देखना है कि हमें गिवन क्या है, DS²। और DS² क्या है, इज़ एन इनवेरिएंट। ये गिवन है। इफ़ DS² इज़ इनवेरिएंट, इज़ इनवेरिएंट। ये स्टूडेंट्स मैं लिखना भूल गया। ये क्या है, ये इनवेरिएंट है, तो फिर हमें ये शो करना है। तो ये हम बात लिखेंगे, गिवन DS² इज़ इक्वल टू GIJ DXI DXJ इज़ इनवेरिएंट। ये स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि ये क्या है, DS² इज़ इक्वल टू GIJ DXI DXJ, ये इनवेरिएंट है। दैट इज़ इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब यह है कि वो स्केलर है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं रहती, चेंज ही नहीं होती, सेम रहती है। ठीक है, क्या रहती है, वैल्यू सेम रहती है। अब मैं अगर फ़र्ज़ करें एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू लिखूं, तो ये जो GIJ XI XJ ये सेम रहना चाहिए। दैट इज़ इक्वल टू, मैं इधर लिखूँगा G⁻PQ X⁻P X⁻Q। इस बात का ये मतलब है सॉरी, ये हमें DS² इसके इक्वल गिवन है और इसको कहा है कि ये इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब ये स्केलर है। तो उस बुनियाद पे मैंने क्या किया, ये हमारा जो है वो X1 X2 X3 के अंदर दिया गया था। अब हमने इसको बार में लिख लिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखें कि DXI, ये हमारे पास क्या है, D, इसके साथ जो है वो D भी है स्टूडेंट, DXI। अब हम यहाँ पे डिवाइड कर दें, अगर GIJ DXI DX⁻P और DX⁻P लिखना होगा। मैंने DX⁻P से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसी तरह DXJ ओवर DX⁻Q DX⁻Q। तो DX⁻Q से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये है GIJ DXI ओवर, अब इसको आप जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू GIJ DXI DX⁻P DXJ
डी एक्स बार क्यू डी एक्स बार पी डी एक्स बार क्यू, ये आ गया। इसको मैं क्या कह लेता हूँ, ये इधर हमारे पास क्या है, जी बार पी क्यू डी एक्स बार पी डी एक्स बार क्यू। अच्छा, अब इसका जो है वो आप क्या करें, कंपेयर करें दोनों तरफ, तो ये देखें जी बार पी क्यू इसके इक्वल आ जाएगा, जी बार पी क्यू इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो ये हमारे पास क्या आएगा, जी बार पी क्यू इज इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आई ओवर डी एक्स बार पी डी एक्स जे ओवर डी एक्स बार क्यू। या हम स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी बार पी क्यू इज इक्वल टू डी एक्स आई ओवर डी एक्स बार पी डी एक्स जे ओवर डी एक्स बार क्यू जी आई जे। अब आप ये देखो, ये जी आई जे है, ये जो हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, अब लोगों को पता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव्स, उनको जो है वो हम डी से भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये किसकी इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर टेंसर रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 विच शोज़ दैट जी आई जे इज़ ए कोवेरिएंट टेंसर। कोवेरिएंट इसलिए कि ये सबस्क्रिप्ट यूज़ किए हैं, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। ये क्या है, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 है। अच्छा, अब अगली बात जो हमने स्टूडेंट्स प्रूव करनी है वो क्या प्रूव करनी है कि ये सिमेट्रिक है। ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। इस सिमेट्री को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम हमने प्रूव किया था, उस थ्योरम की स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ, वहाँ से हम जो है वो इसकी सिमेट्री जो है वो लिखेंगे। वो कैसे, इसमें ये देखें, हमने एक जो है वो इससे पहले थ्योरम पढ़ा, उसको मैं लिख रहा हूँ वी नो दैट में। उसको किस में लिख रहा हूँ, वी नो दैट। थ्योरम ये था कि इफ फाई इज इक्वल टू, इससे पहली वीडियोस में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ए आई जे, ठीक है। शो दैट वी कैन राइट दिस एज वेयर बी आई जे इज सिमेट्रिक। ये क्या था, शो दैट we write phi is equal to b i j a i a j, where b i j is symmetric, where बी आई जे इज़ सिमेट्रिक। इस रिज़ल्ट को हमने स्टूडेंट्स जो है वो क्या करना है, यूज़ करना है। अब इसको हम यूज़ करने के लिए इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। कैसे कि हम ये करते हैं कि जो डी एस स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, वो फाई के इक्वल है। ये भी तो एक क्या है, हमारे पास स्केलर ही है, ठीक है। ये भी क्या है, हमारे पास स्केलर ही है। तो हमने क्या किया, ये जो फाई है, फाई को डी एस स्क्वायर के इक्वल कंसिडर किया, और ए आई जे जो है वो किसके इक्वल है, जी आई जे के इक्वल है। ए आई जे किसके इक्वल है, ए आई जे इज़ इक्वल टू जी आई जे है। और इसी तरह ये जो ए आई है दैट इज़ इक्वल टू डी एक्स आई,
और ए जे इज़ इक्वल टू डी एक्स जे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो जी आई जे इज़ विच शोज दैट जी आई जे इज़ सिमेट्रिक। तो इस थ्योरम के मुताबिक हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सिमेट्रिक है। यहाँ पे एक और बात जो है वो स्टूडेंट्स हम नोट करेंगे, वो क्या है कि मीट्रिक टेंसर जो है सिमेट्रिक है, सिंस द मीट्रिक टेंसर इज सिमेट्रिक, since the metric tensor is symmetric, क्योंकि मीट्रिक टेंसर जो है वो क्या है, वो सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, जी आई जे इज़ इक्वल टू जी जे आई, यानी कि ये जो सबस्क्रिप्ट्स हैं इनको अगर आप जो है वो आपस में इंटरचेंज कर लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट, ये इससे पहले हम ये भी थ्योरम जो है वो करके आ चुके हैं कि अगर कोई टेंसर जो है वो सिमेट्रिक हो तो उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स वो कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स ऑफ number of independent एलिमेंट्स कह लें या कंपोनेंट्स कह लें ऑफ द टेंसर, ये जो हमारे पास मीट्रिक टेंसर है, ऑफ द मीट्रिक टेंसर जी आई जे और n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हम इससे पहले जो है वो स्टूडेंट्स प्रूव करके आ चुके हैं। क्योंकि ये हमने प्रूव किया कि ये सिमेट्रिक है, इस बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होंगे। तो इसके बाद एक और जो है वो थ्योरम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।